बार फिर आपका स्वागत है दंगल में। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या भारत से चीन युद्ध चाहता है? जो आपके जवाब हमें आए 87%, 87% लोगों को लगता है हाँ ऐसा लगता है कि चीन भारत से युद्ध चाहता है, जबकि 13% का मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल आप देखते रहिए आज तक। बता दें कि जीडीपी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। -23.9% कोरोना काल में जीडीपी का आंकड़ा है। अप्रैल से जून की तिमाही में यह 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आपको बता दें कोरोना काल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। पहली तिमाही अप्रैल से जून की तिमाही जिसमें 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। -23.9। अंशुमन तिवारी, संपादक इंडिया टुडे हिंदी, इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के लिए आ गए हैं। अंशुमन जी, जरा विस्तार से इसका मतलब समझा दें दर्शकों को। जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन रोहित भारत ने 40 सालों में 4 दशकों में पहली बार देखा और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन यानी शून्य से नीचे की विकास दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 100 रुपए का उत्पादन करती थी तो वो 100 रुपए से घटकर अब वो 80 रुपए का उत्पादन करेगी या 70 रुपए का उत्पादन करेगी। इसका मतलब ये हुआ यानी शून्य से नीचे है। और अब इसके आगे बढ़ने के लिए पहले ये जो 23.9% या 24% की गिरावट है इसकी भरपाई करनी होगी। और ये गिरावट बड़े पैमाने पर, अगर इसको आप ध्यान से देखें कि माइनिंग एंड क्वेरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 40% का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शून्य से नीचे 39.3% का, जो भारत में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी गतिविधि है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 50% का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि शून्य से 50% नीचे, यानी जितना काम हो भी रहा था उससे भी खराब। अंशुमन जी, माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। पिछले कई दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे। लगातार उनकी अच्छी सेहत की कामना की जा रही थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। अब से कुछ ही मिनट पहले औपचारिक तौर पर यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हैं। 84 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर साल 2012 से 2017 तक लगभग 5 दशक के राजनीतिक कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी का नाम देश के बड़े नेताओं में गिना जाता है। और अब से कुछ मिनट पहले यह जानकारी सार्वजनिक की गई है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सुबह ही यह जानकारी आई थी कि उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही है। कल से ही उनकी सेहत में गिरावट दर्ज की गई थी और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे प्रणब मुखर्जी और ब्रेन में क्लॉट की वजह से 10 अगस्त को उनको आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद से ही लगातार उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अभी ट्वीट करके ये जानकारी सार्वजनिक की है कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया।